बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान कासिम, मेहरुन्निसा वेलफेयर मेमोरी फाउंडेशन से CEO बिन कासिम इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। हमने दिन ग्रुप के बारे में पढ़ा, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। हम देखते हैं कि किस तरह कफ़ाए शारी और बेजा अखराजात से परहेज़ किया जा सकता है। उनके क्या असूल थे? कफ़ाए शारी और बचत ज़रूरत के मुताबिक वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल का नाम है। 150 साल गुजरने के बावजूद चिनोटी कफ़ाए शारी की खूबी से महरूम नहीं हुए। बेपनाह दौलत के बावजूद इस खूबी को उन्होंने आज भी अपना रखा है। कफ़ाए शारी की ये आदत हमारे कारोबार, रहन सहन और मेल जोल पर इसी तरह हावी है कि लोग इसे कंजूसी के ज़मरे में शुमार करते हैं। लेकिन फजूल खर्च, कफ़ाए शारी और कंजूसी में बहुत फ़र्क है। फजूल खर्च ज़रूरत के बगैर खर्च करता है और बेजा मुसारिफ वक़्त और दौलत का ज़िया। कफ़ाए शारी सिर्फ ज़रूरत पर खर्च करता है और कंजूस ज़रूरत पर भी खर्च नहीं करता। हमारा ईमान है कि कफ़ाए शार शख्स ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकता, जबकि फ़जूल खर्च और कंजूस शख्स हमेशा नुकसान उठाते हैं और नाकामी का भी मुंह देखते हैं। कफ़ाए शार हर कदम देख कर भाल कर उठाता है और कंजूस ने क्या करना है वो तो कदम ही नहीं उठाता। हमारी बरादरी पे कंजूस महज एक तोहमत है। हमने शबो रोज़ मेहनत से कमाई हुई दौलत को बेदरेक लुटाने से गुरेज किया है, और ये कोई बुरी बात नहीं। हम अपने बुजुर्गों की मेहनत की कहानियाँ बचपन से सुनते चले आए हैं। मेरे दादा ने बहुत मेहनत से दौलत कमाई और दौलत के बावजूद सादगी और कफ़ाए शारी को नहीं छोड़ा। इनकी हिदायत थी कि घर में ज़रूरत से ज़्यादा कभी एक बल्ब भी रोशन ना हो। एक बार उन्होंने इस बात पर अमल ना करने की वजह से एक मुलाजिम की सरजनिश की। मुलाजिम ने कहा कि जनाब, आपकी मिल में तो हर वक्त हज़ारों बल्ब रोशन रहते हैं, घर में जलने वाले इस एक बल्ब से क्या फ़र्क पड़ता है? इस पर मेरे दादा का कहना था कि इसी में हमारी तरक्की का राज छुपा है कि घर के बल्ब बुझने से ही मिल के बल्ब रोशन होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि घर के बल्ब बुझने से ही मिल के बल्ब रोशन होते हैं। ये एक बहुत ही रोशन ख्याल बात है। कफ़ाए शारी की ये आदत इब्तिदा सरमाया जमा करने के लिए ज़रूरी भी थी। हमारी बरादरी की पहुँच बैंकों तक तो थी ना, क्रेडिट का कोई और रस्मी या गैर रस्मी ज़रिया मौजूद था। सूदी कारोबार से भी बचना चाहते थे। पाकिस्तान बनने के बाद बड़ी देर तक बैंकों और मालियाती अदारों पर मेमन और दीगर कारोबारी हलकों की गिरफ्त रही। हमें तो बैंक वाले करीब भी ना आने देते थे। हमारे कई बुजुर्ग बैंकों से ज़्यादा कारोबार पसंद भी ना करते थे। यूँ कारोबार में इजाफे के लिए हमें बचत ही से काम लेना पड़ता था। जो रकम हमारे बुजुर्ग कारोबार के लिए जमा करते, इसे किसी और जगह इस्तेमाल ना करते। मेरे वालिद बताते हैं कि वो कम सनी में एक बार अपने वालिद के साथ बाजार जा रहे थे। रास्ते में किसी दुकान पर कोई खिलौना देख के वो कहने लगे कि ये खिलौना खरीद कर ही रहूँगा। खिलौने की कीमत सिर्फ 1 रुपये थी। 1 रुपये की इस खिलौने के लिए उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और बेहद जिद की, लेकिन हमारे दादा ने बिल्कुल भी इस बात पर ना माने। शाम को घर वापसी हुई। खिलौनों की वही दुकान फिर से रास्ते में पड़ती थी, लेकिन वही खिलौना अब दुकानदार 2 रुपये का बेच रहा था। मेरे वालिद बताते हैं कि दादा ने इनकी उंगली पकड़ी और दुकान पे गए और वो खिलौना खरीद कर इनके हवाले कर दिया। मुझे इनके अल्फाज अभी भी तक याद हैं। तुम्हारे दादा ने कहा था कि एक कामयाब ताजर कारोबार के लिए महज रकम से कभी कोई और काम नहीं करता और ना कोई शय खरीदता है, हुआ वो शय सस्ती ही क्यों ना मिल रही हो। हाँ, दिन भर काम करने के बाद अगर मुनाफा कमाता है तो मुनाफे वाली रकम पे इसे वो चीज़ खरीद लेता है जिस तरह चाहे खर्च करे। अपनी असल रास यानी कैपिटल को संभाल के रखो, यही काम आएगी। मियाना रवि, कफ़ाए शारी और चादर देख कर पाँव फैलाना, इन तमाम खूबियों का ताल्लुक इन इखलाकी इक़दार से भी है जिनका सबक हमें बचपन से मिल जाता है। चनियोड़ की समाजी ज़िंदगी में फजूल खर्ची की गुंजाइश
भी ना थी। नफ़े को फिर से कारोबार में लगा देना ये एक बहुत बड़ा कारआमद असूल है। इसी असूल की बदौलत काम बढ़ता है और कारोबार से वाबस्तगी में भी इजाफा होता है। कफ़ाए शायरी की असल आदत वालिद से नहीं वालदा से मिलती है। अगर घर की बड़ी ख़वातीन कफ़ाए अशार हैं तो पूरा घर इस रंग में ढल जाता है। और मुझे याद है मेरे वालदा और मेरी दादी इंतहाई सादा और कफ़ाए अशार थीं। शादी ब्याह ईद पर नए कपड़े ज़रूर बनते, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक। आजकल जो तर्ज अमल से वो हरगिज़ ना आजकल का जो तर्ज अमल है वो उस वक्त हरगिज़ ना था। अब तो चुनौती घरानों में भी इसराफ बढ़ने लगा है। ज़र्क बर्क लिबास की दौड़ और नमूदो नुमाइश। शायद हमें पैसे की कदर व कीमत नहीं रही, ये एहसास नहीं कि ये दौलत कितनी मेहनत से कमाई गई है। तीसरी और चौथी नस्ल में ऐसा ही होता है, लेकिन इसके बावजूद चुनौती कम्युनिटी बहुत से और लोगों के मुकाबले में बदर्जा बेहतर है। जो लोग खून पसीने और मेहनत से दौलत कमाते हैं वो उजाड़ने से परहेज करते हैं। और वारन बफट एक आम से घर में रहता है, आम सी गाड़ी में सफ़र करता है। हमारे बुजुर्ग भी यही कुछ करते थे। जिन लोगों ने इस रवायत को अपनाया वो नाकाम नहीं हुए। चादर देख के फैलाने का असूल हर अहद और हर माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, आज हम जो पढ़ रहे थे कफ़ाए शारी और बेजा खराज से परहेज़, और उससे पहले हमने दयानतदारी, सच्चाई और ईमानदारी के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अपने ऊपर यकीन रखें और आपको अपने ऊपर मुकम्मल एतमाद भी होना चाहिए। अगर इन तमाम असूलों को हम अपनाएंगे तो हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए इन असूलों को अपनाना होगा और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हमें इन असूलों के ऊपर अमल भी करना होगा। तब जाके हम ये पाकिस्तान को क़ायद आज़म का पाकिस्तान बनाने के काबिल होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरुन्निसा वेलफेयर मेमोरियल फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद इसी तरह अच्छी वीडियो बनाता रहूं और लोगों के लिए एक अहम कदम और लोगों के लिए एक अहम मैसेज पहुंचाता रहूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद।